अगर आप ऑनलाइन सामान मंगा करके घर में लगा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन सामान मंगा करके घर में लगा रहे हो, जैसे बहुत आजकल हम लोग एसी वगैरह ऑर्डर कर देते हैं ना, तो ये ऑनलाइन ही आया है, फायर का है। अगले साल मैंने लगवाया था तो पता नहीं आप लोगों को शेयर किया था। तो पेपर वगैरह सब रखे रहिएगा क्योंकि वारंटी में रहता है। अब वो आ करके देखे, पता नहीं फ्री सर्विस देगा कि पैसा लेगा। वो जब आप अभी कंप्लेन की है हस्बैंड जी और बोला है आने के लिए, देखे कब आता है, आके करके जाएगा, पैसा लेगा नहीं लेगा वो मैं आपको नहीं। अगर कोई सामान आप लाते हो ऑनलाइन तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमें भी नहीं पता है। अच्छा है कि हम लोगों ने पेपर वगैरह सारा कुछ रखा था। डिब्बे तो सारे ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि साल भर हो गया है। रखना चाहिए सारी चीज़ें। लगता है कबाड़ है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अगर आप मंगा रहे हो इतना पैसा लगा करके, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आ करके देखते हैं सर्विसिंग करता है। दो ये भैया आए हुए हैं यहाँ सिंगरौली के लोकल में हैं। इनको सबसे पहले हस्बैंड जी बुला करके दिखाए थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लीकेज है, और क्या लीकेज है और मतलब क्या खराबी है इसमें पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा चेक किए, तो यहाँ पे खोल खाल के तो इधर नहीं मिला, तो ये लोग छत पे गए हैं। वहाँ पे भी पता किए, लेकिन वहाँ पे भी लोग को समझ में नहीं आया। तो फिर एक जन को और को बुलाया गया, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या खराबी है, कहाँ से लीकेज है। तो ये लोग फिर चले गए हैं। अभी आएगा फिर करेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरे को कंप्लेन की है ऑनलाइन वाले को, तो वो आकर के बना के जाएगा। पापा का कहना है कि ऐसे ही रहने दो, मतलब अब वो आ जाएगा, वो कल आएगा, कोई ठिकाना नहीं है इसे। तो अगर ये आकर के थोड़ा सा फिट कर देता है ना, तो मैं साफ़ सफाई थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि ऐसे दिन भर रहेगा का वो अच्छा नहीं लगता है इसे। और ले लो, उस पर कैसा सूखा सूखा लग रहा है। इतना टेस्ट ओ मैडम बढ़िया खा रही हैं। 2:30 बजे खाना सबका चल रहा है, चले हम भी खा लें। गए सुबह राजमा, और अभी लंच में बना है चावल। तो राजमा चावल आज है हम लोग के लंच में। सुबह बनाया था ज़्यादा ही क्योंकि खाने का मन था, तो ये लोग खा रहे हैं, मैं भी खा लूँ, फिर मिलते हैं। कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था ना, वहीं से शुरू हुआ था गाइस। तो कल सुबह मैंने राजमा बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो मैंने बताया था कि मुझे लंच में ना राजमा चावल खाने का मन कर रहा था, बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था। तो ये आप लोग भी बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगा। घर में मैंने इस तरीके से बनाया है। रेसिपी आप लोग को ना इससे पहले वाले ब्लॉग में मिल जाएगा, उसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बहुत झटपट बनता है, बहुत अच्छा। और सुबह तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाया था, बच्चे नहीं खाए थे, तो बच्चे लंच में ये लोग खाए हैं, और मैं तो देख रहे हैं, मेरा तो मन था तो मैं तो खाऊंगी ही। तो हस्बैंड जी भी खाए हैं और मैं भी खाई हूँ। खा करके फिर मैं यहाँ पे मिल रही हूँ, शाम के 4:30 या 5 बज रहा था तब मैं मिल रही थी, क्योंकि झाड़ू लगा रही हूँ पूरा नीचे। और आज ना बिल्कुल दोपहर से लेकर के दिन ना ऐसे ही गुजर गया। जबकि आज ब्लॉग में देखा होंगे सुबह वाले में, तो मैं सुबह के 4:30 बजे से उठी थी। तो मतलब ऐसे ही कभी कभी ना सुबह उठने के बावजूद भी दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चला, क्योंकि आज गर्मी है, और गर्मी ना आज मतलब लग रही है, और ऐसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसके वजह से एसी ठीक करवाना था, तो वो भी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि ऊपर ना बहुत गर्मी लगती है, नीचे तो राहत रहता है। अभी यहाँ पे नहीं रहता है मतलब गर्मी, लेकिन ऊपर बहुत गर्मी रहती है। तो अब देखिए, मैंने मुंह धो लिया था, पूरा घर में झाड़ू लगा दिया था, और भैया लोग अभी आए ही नहीं। उनका भी इंतज़ार करने में ना, मतलब क्या है ना कि कोई काम किसी के इंतज़ार में रहो ना, तो और भी समय नहीं बीतता है, और दिन भी पता नहीं चलता है। तो मैं अब बस थोड़ा सा पानी प्यास लग रही, तो घड़े का पानी पी रही हूँ। घड़े का पानी इतना ठंडा मतलब आ रहा है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है हमारा, तो बस ऐसे ही ठंडियों में घड़ा ही चलता है। और यहाँ पे रखने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है ना कि इधर से गली से हवा आता है, उससे ना यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। जब भी अगर आप घड़ा ऐसे जगह पे रहिए ना जहाँ से हवा हल्का हल्का आता रहे ना, तो वो पानी ना चिल मतलब एकदम ठंडा रहेगा, इतना फ्रिज की तरह।
तो आप बिल्कुल, आपको ठंडा ठंडी मतलब गर्मी भर ठंडा मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं अगर आपका जगह हो ना तो वहीं पे घड़ा रखिएगा। मेरा तो ऐसे ही रहता है, मेरे को मतलब कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना बालू ना कुछ, मतलब बिल्कुल ठंडा रहता है। तब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। शाम के समय मेरा मन करता है तो मैं एक कॉफ़ी दोपहर में पी लेती हूँ, कभी कभी फिर शाम को पी लेती हूँ, ऐसा ही रहता है, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कुछ लेने के लिए इसके साथ, तो मैं ले रही हूँ समोसी आया था, एक आध दिन खा रहे, अदरवाइज़ पैकेट रखा था। अभी हस्बैंड जी ने एक दिन बीच में फिर से लेके आए हैं, तो बस ऐसे ही रखा है। एक आध दो थोड़ा खाने का कभी कभी मन करता है, तो ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। और एक ही खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाएं। एक खा लिया और वही कुछ कॉफ़ी पी लिया, तो बस यही शाम का हमारा ऐसे ही रहता है। बनाने का बहुत कम आता है, जब बच्चे रहते हैं ना, इनको भूख लगी रहती है तभी कुछ बनता है, अदरवाइज़ तो हमारा ऐसे ही चल जाता है। कपड़े सूख गए थे तो मैं सोची चलो उतार देते हैं। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, सुबह पानी डालती हूँ, जब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तब तो सुबह सुबह रहता है, दोपहर के बाद यहाँ धूप आता है तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। गमले बिल्कुल सूख जाते हैं, मतलब आजकल ना 2 बार पानी डालना पड़ जा रहा है। अभी शाम को कभी कभी तो मैं कूलर भरती हूँ तो रात में भी मतलब डाल देती हूँ, जिससे सुबह ना बिल्कुल गीला रहता है। एलोवेरा तोड़ करके रखा है लगाने के लिए, तो क्योंकि एक दिन पहले ना कभी भी लगाना रहे तो एलोवेरा ना तोड़ करके इसे रख दीजिए खड़ा करके, तो उसमें जितने भी पीलापन वाला जो केमिकल वाला रहता है ना वो निकल जाता है, तब आप उसको इस्तेमाल करिए। रुद्र आया था अभी से ट्यूशन से, आजकल आपको पता है कि 2-4 दिन से ही ट्यूशन जा रहा है, पहली बार जा रहा है, खूब रोया गया, उसके बाद गया है। तो भूख लग जाती है इसको जब आता है ये उस ट्यूशन से, क्योंकि 6 बजे आता है, तो 6:30 बज गया था। तो मैं बोली पहले दिया जला दो, संध्या बाती कर दो, उसके बाद तुम खाओ, क्योंकि आज ये खा रहा है। रोटी रखा था तो वो बोला था कि मुझे दूध रोटी खाना है, मतलब मैं वो खाने के लिए बोल रहा था, दूध पीने के लिए तो कुछ खाने के लिए, तो मैं सोची चलो खाना ही दूध रोटी खा लो। और बच्चे ना खा भी लेते हैं, इसको पसंद भी है। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर, और भैया अभी को 7 बजे सोच लीजिए आकर के मतलब फिट किए हैं। तो ये ऐसा समय था ना कि आज दोपहर से लेके अभी तक सोच लीजिए ना, ये सब कामों में फंसे ही रह गए। काम तो होते, लेकिन जो ये फंसवन वाला काम होता है ना, इससे ना और भी पता नहीं चलता है कि ना इधर का रहता आदमी ना उधर का रहता है। तो मैं बना रही हूँ डिनर में आज बनाऊंगी आपको ना क्विक टमाटर और आलू की, जैसे चोखा खाते हैं ना हम लोग, बैगन का चोखा बनाते हैं, आलू का चोखा बनाते हैं, वैसे टमाटर का मैं बताऊंगी। इतना जल्दी बनता है, इतना टेस्टी लगता है गाइस ना, और ये मेरे यहाँ सबको पसंद आ गया है। मतलब एक दिन मैंने बनाया था तो ये लोग ना, जब भी अब मैं बनाने की बारी होती है ना तो बोलेंगे ना मम्मी इस तरीके से वो वाला बना दीजिए चटनी, बहुत टेस्टी जल्दी से बनता है। आप बस ज़रा सा तेल डाल दीजिएगा, आलू 1-2 ठो जो है कट करके अपने हिसाब से डालिएगा। मैं सिर्फ 2 जन के हिसाब से बना रही, इसलिए मैंने 2 आलू लिया था और 4-5-6 ठो टमाटर ले लिया था। क्यों? क्योंकि टमाटर इसमें दुगना से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है। लहसुन मिर्च डाल करके बस इसको तड़का लगा दीजिएगा। टमाटर और आलू ना धीमे धीमे आंच में ना अपने से मतलब पकेगा, इसमें पानी नहीं डालना है, भाप से दोनों पक जाएगा। जैसे आप भूनते हो ना कभी आलू सोंधापन आने के लिए, तो इस तरीके से आप कट के तेल में छौंक दीजिएगा, बस तो बढ़िया बन जाएगा। और धीमे धीमे आंच पे जब आप उसमें नमक डाल दोगे तो वो टमाटर ना साथ में गल जाएगा। तो ये हो रहा था एक साथ। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पालक, एक मुट्ठा रखा था फ्रिज में। तो फ्रिज अभी आपको जैसे पता है कि फ्रिज बना है, लेकिन फ्रिज वो मतलब काम उतना नहीं कर रहा जितने मतलब करना चाहिए, तो उसको भी अभी मुझे चेक कराना है। आफत आई है इस समय घर में चीज़ों की, गर्मियाँ तो मुझे लग रहा है ना आई तो एकदम खर्चे ही बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे पालक का मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ना पराठा रात में खाने का मन नहीं था, हैवी भी हो गया है सुबह से, तो फिर आज थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं और हमारे यहाँ सब लोग खा भी लेते हैं। इसमें जब भी खाने लगेंगे तो हम लोग घी लगा लेंगे। और ये देखिए जल्दी से आप उसको मीस दीजिएगा, आपके पास जैसे जो भी सामान हो हाथ से भी कर सकते हैं। और इसमें आप डाल दीजिएगा 1 ठो प्याज कट करके, हरा धनिया कट करके डाल दिया है, मस्त एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहिए इतना तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो और भी मतलब अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे भी डाल सकते हैं। बस देखिए कितना बढ़िया लाइट आप बोलिए चाहे हेल्दी डिनर मतलब बन करके रेडी हो गया था। ये हस्बैंड जी के लिए बनाया था, और हम लोग के लिए भी राजमा रखा था, तो थोड़ा थोड़ा लेकर के हम लोग खा लेंगे।
तो ये आज का डिनर हो गया और हेल्दी भी हो गया, लाइट भी हो गया और टेस्ट के साथ टेस्टी तो है ताही। इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हो तो एक बार बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा सच में मैं बनाई तो कैसा लगा। बच्चों हमारे घर में तो सबको पसंद है। तो बस यहाँ पे ये सारे काम हो गए थे, खाना पीना सबका हो गया था। तो अब मैं बर्तन जितने भी थे ना तो उसको वॉश कर ले रही थी, क्योंकि ये सारे काम तो निपटाने ही रहते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं कितना देर लग जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। अभी ऊपर जा कर के भी देखना है, क्योंकि बहुत सारा फैला है। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ खुलता है ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है चीज़ें, और फिर हर एक चीज़ को साफ़ करके ना रखो तो मन भी नहीं पाता है। तो किचन का भी फटाफट यहीं का काम मुझे निपटाने में लग रहा है। अभी मुझे ऊपर जाएंगे तो फिर मुझे देखिए कितना समय लगता है। और हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं हैं, और बस यहाँ पे ना अभी काम एक और बढ़ गया है। पानी रात में घड़े में भर देती हूँ तो सुबह में बिल्कुल ठंडा मिलता है। तो फिल्टर जो हुआ रहता है दिन भर ना, तो पानी आजकल यूज होता नहीं, फ़िल्टर का पानी हम लोग आजकल पी नहीं है, घड़े का पी रहे हैं। तो रात में मैं जितना फ़िल्टर का पानी हुआ रहता है वो भर देती हूँ घड़े में। फ़िल्टर धो माँज के मतलब साफ़ कर दिया। और कल पता चला है कि लाइट नहीं आएगी, पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी। तो सुबह सुबह उठ करके सारा काम भी फटाफट निपटाना पड़ेगा। अब पूरा दिन बिना लाइट के रहना बहुत मुश्किल कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अब आदत हो गई है ना। ऐसे तो इन्वर्टर है, लेकिन लाइट की बात ही अलग है। तो बस अब आ गई थी दूध लेकर के हस्बैंड जी का ऊपर के, कि वो भी खाना खाने के ना कम से कम 2 घंटे बाद ही तक वो दूध पीते हैं। एक तो आज टमाटर खाने के बाद और खट्टा खाने के बाद थोड़ा सा और लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से ये सारी चीज़ें ना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ना हमारे हाथ में, हम उसको कैसा रख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे आए तो देख ही सकते हैं कैसा फैला हुआ है। तो इसको समेटते हैं, क्योंकि उन लोगों को चादर यहाँ बिछा दिए थे ना, कि पैर वगैरह लगा के चढ़ते हैं ना तो दाग नहीं पड़ेगा, और जो भी रहेगा इसी पे गिरेगा। लेकिन ये लोग कुछ साफ़ सफाई नहीं की, झूठे ही पूरा खोल खाल करके फैलाएं। और दोबारा ये लोग आए नहीं, ना ही वही आए। तो अब देखिए कल तो लाइट भी नहीं रहेगा, पता नहीं कल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका ऐसे ही रहता है। एक चीज़ें ना आजकल आप कोई भी चीज़ लीजिए ना, उसके साथ समस्याएं भी साथ में आती है। जितने मतलब आसान ज़िंदगी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज करते हैं, उतना ही खर्चे भी हैं जो बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे हर एक चीज़ सेट कर रही हूँ। कपड़े वगैरह थे, रुद्र का धोना रहेगा, क्योंकि आज है सैटरडे, कल हो जाएगा संडे। तो इसको मैंने रख दिया है वहाँ पे। और इसके बाद फटाफट जितना यहाँ पे रुद्र बैठ करके पढ़ाई लिखाई की तो सब चीज़ें फैल गई। उधर का सारा सामान इधर उधर हम लोग रखे हुए हैं, सेट किए हुए हैं। तो अब पूरा चीज़ें ना देखिए सेट हो गया, तब अच्छा लग रहा है। ऐसे ना थोड़ा सा फैल जाता है तो मुझे ना बेचैनी जैसा होने लगता है। रात में भी लगता है कब इसको ठीक करूँ, तब जा कर के चैन की नींद आती है। ऐसा कौन कौन करता है, क्योंकि जब हमारे घर ना फैले रहते हैं तो हमें खुद ही नींद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता ना। तो बस अब यहाँ पे कपड़े जो धुले थे सुबह के रखे थे, मैं चलो सेट कर देते हैं। बच्चों का ऐसा ही है, एक कपड़ा निकालते हैं, दूसरा उसी में से गोच गाच के रख देते हैं। और जब जल्दी में रहते हैं तो इनको तो ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है ना, तो इनका गिरता है तो फिर उसी में ना सेट करके नहीं रखते, ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे कपड़े सेट करके रखूँगी, और अपना अपने ड्रॉर में बच्चों का सेट कर दूँगी ना। सुबह ये काम करने से इतना आराम रहता है ना, कि कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होता कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, मुझे दो, ये दो। इससे सबको पता है कि इनके कपड़े यही हैं, अपना लेके जाना है। तो ये काम भी ना मेरा बहुत अच्छा रहता है, अपना कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम वो लगता है, लेकिन अच्छा रहता है। सुबह की कम से कम शांति तो रहती है। अब अपने कपड़े हैं मेरे, तो मैं अपने ड्रॉर में रख दूँगी। और मैं चल रही हूँ अब कपड़े चेंज करने, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो हो रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। और ऊपर से सुबह से भागम भाग लगा हुआ है ना, तो लग रहा था कब मैं नहा लूँ, ऐसा मतलब आज हो रहा था, इतनी ज़्यादा वो हो रही थी। तब मैं कपड़े एक दो मग्गा नहा भी लेती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो अब देखिए मैं चेंज करके आ गई थी, और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा अपने पैरों की मालिश, क्योंकि मेरे ना पैरों में हल्के हल्के दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों पंजों में शुरू हो गए हैं। और कुछ ऐसे ही मेरे को कभी कभी होने लगता है, तो पंजों की मैं मालिश कर देती हूँ ना अच्छे से, तो फिर ठीक हो जाता है। देखिए समेटते समेटते दोपहर से बज गया था रात के 10 बजे। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश।